वर्ग 2 के तत्वों में अब हम बात करेंगे ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड की। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, मतलब हम बेरिलियम से बेरियम की ओर आते हैं, तो क्षारीयता बढ़ती है। यहां पर बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, जिसका अर्थ है कि यह अम्ल तथा क्षार के तरह व्यवहार करता है, मतलब इसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय है। इसके रिएक्शन को हम देखेंगे और समझेंगे। जबकि जो अन्य तत्व है वह सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, और यहां पर जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर हम ऑक्साइड लें या हाइड्रोक्साइड, हम देखते हैं कि जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल क्षार है, उसके साथ अभिक्रिया करता है तो बेरिलेट आयन का निर्माण करता है। तो ये चीज हम यहां पे समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि यही बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां पर हमें एक दूसरा आयन देता है। तो ये यहां पर अगर हम बेरिलेट आयन के प्रकृति यानी संकरण की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ये चीज हमें यहां पर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में देखते हैं और समझते हैं। यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, यहां पर यह हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर दिखाता है। तो ये चीज हम यहां पे समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड, हम बेरिलियम ऑक्साइड ले, अगर वह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहां पर हमने क्या देखा कि बेरिलियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी है, तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। कैसे समझ सकते हैं इसे? हमने क्या देखा कि बेरिलियम ऑक्साइड यहां पर यह उभयधर्मी है, यहां पर यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो अगर हम नीचे की ओर आए, अगर हम यहां पर हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, तो हम अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, फिर उसके बाद हम यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, और लास्ट में हम यहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। तो हम यहां पर समझ सकते हैं क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड या उसका हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी है, इसका अर्थ है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर बेसिसिटी यानी क्षारीयता बढ़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा, क्षारीयता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी इसे भी हम समझ लेते हैं। अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और इसे हम तोड़े, तो हम देखते हैं कि यह बनाता है बेरियम 2+ और 2OH-। हम जानते हैं कि बेरियम 2+ बहुत जल्दी बनाता है। रीजन क्या है? बेरियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाएगा वर्ग 2 में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी धन विद्युतीय गुण बढ़ता है। यहां पे बेरियम बहुत जल्दी से बेरियम 2+ में परिवर्तित हो जाएगा, जल्दी से बेरियम 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पे हमें मिलेंगे हाइड्रोक्साइड के आयन। क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जल्दी से टूटकर बेरियम 2+ और 2OH- में परिवर्तित हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि बेरियम एक धन विद्युतीय गुण को दिखाता है। इसका अर्थ है कि यह जल्दी से हाइड्रोक्साइड में टूट जाएगा। इसका अर्थ है कि इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी, इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा होगी। ये चीज हमने यहां पर समझी। बात करते हैं तापीय स्थायित्व की, थर्मल स्टेबिलिटी की। बड़े आकार के साथ अच्छे से कंफर्टेबली यहां पर कंपैटिबल होता है। यहां पे जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वह अगर आकार एक समान है तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम विलेयता की बात करें तो हम देखते हैं यहां पर कि बेरियम 2+, यहां पर अगर हम विलेयता की बात करें तो हम देखते हैं कि बेरियम 2+ का आकार बड़ा होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड का आकार
छोटा होता है। यहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि ये बड़ा आकार और छोटा आकार है और यहां पे यह धनायन और ऋणायन है। विलेयता में कहा जाता है कि अगर धनायन का आकार ऋणायन के आकार की तुलना में बड़ा या छोटा है, यानी उनके आकार में बहुत बड़ा अंतर है, तो विलेयता ज्यादा होगी। आइए इसे समझते हैं। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होती है? जब धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। तो जैसा कि हम यहां पे देखते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर हम क्या देखेंगे कि बेरिलियम का आकार भी छोटा है और हाइड्रोक्साइड का आकार भी छोटा है। ठीक उसी प्रकार यहां पे हम क्या देखेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड में यहां पर बेरिलियम का आकार बड़ा होगा और हाइड्रोक्साइड का आकार छोटा होगा। मतलब यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप यहां पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। यहां पर क्या इंक्रीज होती है? विलेयता इंक्रीज होती है। उसके साथ ही साथ हमने क्या देखा कि क्षारीयता, क्षारीयता यानी बेसिसिटी भी इंक्रीज होती है। रीजन क्या था? क्योंकि बेरियम, यहां पे बेरिलियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और जब हम नीचे की ओर आते हैं, ये जो हमारा ऑक्साइड है यह उभयधर्मी है, यह उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यही कारण है कि यहां पर जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्षारीयता भी इंक्रीज होती है। तो ये चीज हमने यहां पर समझी। और जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व इंक्रीज होता है। यहां पर जो बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो यहां पर यौगिक है वह तापीय थर्मल स्टेबिलिटी यहां पर उसकी ज्यादा होती है। तो ये चीजें हमने यहां पर समझी कि क्षारीय प्रकृति, तापीय स्थायित्व और विलेयता इंक्रीज होती है। तो ये सारे फैक्टर्स है। हाइड्रोक्साइड की विलेयता तापीय स्थायित्व एवं क्षारीय प्रकृति का परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़ती है। तो ये चीज हमने यहां पर समझी कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ता है, विलेयता बढ़ती है, यहां पे स्थायित्व बढ़ता है और क्षारीय प्रकृति भी बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने यहां पर देखे। यहां पे हमने बेरिलियम ऑक्साइड का रिएक्शन देखा। बेरिलियम ऑक्साइड कहे या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कहे, वह सभी उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं और बाकी सारे इनकी तुलना में क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बाद में फिर हमने यहां पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का एक बार रिएक्शन क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखा और एक बार हमने इसका रिएक्शन HCl यानी अम्ल के साथ देखा। तो यहां पर एक बार बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है उसका उपयोग हमने अम्ल की तरह तथा दूसरी बार हमने क्षार की तरह किया। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर समझी। हमने देखा कि कोई भी अगर ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो वह मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। तो ये सारी चीजें भी हमने समझी। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से पढ़ सकते, समझ सकते हैं और चीजों को ध्यान से पढ़िए, समझिए। जो भी प्रश्न आपको कराए जाते हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।